हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेल आई एम प्रोफेसर चेष्टा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सो हम किस तरह से इसे कवर करेंगे, लेट्स सी। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पार्ट 1, दैट इज़ द समरी। पार्ट नंबर 2 में हम MCQs डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट, and in part 4 we are going to talk about assertion reasoning based questions. all right, तो आज के इस लेसन में हम दो पार्ट्स कवर करेंगे, विच इज़ द समरी एंड MCQs. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द बेसिक समरी. ऑलराइट, नाउ समरी में सबसे पहले देखो, जेम्स इंक्वायर अबाउट ट्रिकी. ऑलराइट, तो जेम्स जो है, जेम्स हैरियट, ही वॉज अ ब्रिटिश सर्जन, ही वॉज अ वेटनरी सर्जन. एंड ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है मिसेस पेम्फ्री के साथ, जो एक रिच लेडी है, जो अपने डॉग ट्रिकी को बाहर वॉक कराने लेके जाती हैं. एंड नियर बाय उन्हें जो डॉक्टर हैं, जो जेम्स हैरियट, ये मिलते हैं. एंड वो इनके डॉग को देख के ना शॉक हो जाते हैं. वाई? बिकॉज जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्हें ब्लॉटेड लगता है, मतलब बहुत मोटा लग रहा होता है. एंड देन ही एडवाइज्ड हर टू स्टॉप गिविंग हिम अ डाइट. और फिर वो क्या कहते हैं कि आप इसकी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, कि मुझे लग रहा है आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने को देते हो. बट मिसेस पेम्फ्री इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डॉग. बट ये जो लेडी है अपने डॉग को मना नहीं कर पाती, कि उसे बहुत प्यार करती है और उसे अननेसेसरी जो है खाने के लिए सब देती रहती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड जो है डॉक्टर को फील हो रहा था. नाउ हैरियट रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड कॉल. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो मिसेस पेम्फ्री है ये कॉल करती है इस डॉक्टर को. एज ट्रिकी जो है, अब उसने कुछ भी खाने से, मतलब उसका मन नहीं है कुछ खाने का, ही रिफ्यूज़ टू टेक एनीथिंग. तो वो परेशान होकर जो है जेम्स को कॉल करती है. जेम्स ड्रॉव टू मिसेस पेम्फ्रीज हाउस विद अ फर्म माइंड सेट, एंड दिस इज दैट THAT. ओके, सो क्या होता है कि जो जेम्स है वो इस लेडी के घर आता है एक फर्म माइंडसेट के साथ. फर्म माइंडसेट मतलब उनका बिल्कुल जो दिमाग है वो रेडी है इस बात के लिए कि जो सिर्फ एक ही तरीका है ट्रिकी को ठीक करने का, दैट इज़ कि इसे थोड़े टाइम के लिए घर से दूर रखा जाए. ऑलराइट, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट. एंड ओके, so this we covered, and now Tricky's stay and recovery at the hospital. Now what happens, जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, somehow ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए, इवन ये जानते हुए कि जो लेडी है वो रह नहीं पाएगी अपने डॉग के बिना. लेकिन उस डॉग को ठीक करने के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं. एंड ही टुक द डॉग अलॉन्ग एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी. तो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके लिए एक बेड लगा देते हैं. फॉर 2 days डॉग डिड नॉट मूव मच एंड ऑल्सो डिड नॉट ईट एनीथिंग. अब 2 दिन के लिए जो डॉग है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता और ना ही वो कुछ खाता है. ऑन 3rd day ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड देयर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स. तो 3rd day वो जो डॉग है वो बाहर जाना चाहता है और दूसरे डॉग्स के साथ उसको खेलने का मन होता है. ही ऑल्सो licked the bowels of other dogs to eat the remaining food. और वो दूसरे डॉग्स का जो खाना है, जो उनके बाउल्स है, उन पे भी जो है वो लिकिंग करता है. क्यों? क्योंकि उसका खाना खाने का बहुत मन कर रहा होता है अब. एंड लेट्स सी क्या होता है आगे. ट्रिकी इज़ बेटर कंडीशन. तो अब जो कंडीशन है ट्रिकी की वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है. ऑल्सो अब वो दूसरे डॉग्स के साथ फाइट भी करता है मील्स के लिए. एंड ये सारी बातें सुनकर जो मिसेस पेम्फ्री है वो क्या करती है, अपने डॉग के लिए एग्स भेजना शुरू कर देती है. एज शी थॉट दैट ट्रिकी नीडेड एनर्जी फूड्स आफ्टर रिकवरी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ट्रिकी ठीक हो चुका है और रिकवरी के लिए उसे एनर्जी मतलब जो एनर्जेटिक फूड हो, जो एनर्जी दे सके, ऐसे फूड्स की ज़रूरत है. तो आई शुड सेंड सम एग्स. बट मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स एज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. तो क्या होता है कि जो मिस्टर हैरियट है और उनके जो दोस्त हैं वो ये एग्स खाना शुरू कर देते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, राइट. तो जो एग्स मिसेस पेम्फ्री भेज रही थी वो एग्स कौन खा रहा है, दैट इज़ ईटन बाय मिस्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स. नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है.
Okay. So also for improving Tricky's blood, Mrs. Pumphrey starts sending wine in bottles. अब उसके blood की condition improve करने के लिए Mrs. Pumphrey क्या भेज रही है? Wine. Alright. So remember, she sent wine and eggs. But again, Mr. Harriet consumed those. But वो dog की बजाय कौन consume कर रहा है? वो doctor. That's Mr. Harriet. After few days, doctor called up Mrs. Pumphrey as she was much worried for taking Tricky back home. अब कुछ दिन के बाद जो डॉक्टर है वो खुद कॉल करते हैं उस लेडी को कि ये जानते हुए कि भाई वो लेडी बहुत परेशान है अपने डॉग के लिए, तो वो उसे घर ले जाएगी. अब ट्रिकी जो है जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, जैसे इस लेडी को देखता है, तो जब उनकी गाड़ी देखता है तो वो जंप करने लग जाता है. एंड देन मिसेस पम्फ्री सेड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर ऑल हिज वंडर. और अब जो मिसेस पेम्फ्री है वो क्या कर रही हैं, वो थैंक यू कर रही हैं मिस्टर हैरियट को कि आपने मेरे डॉग की जो कंडीशन है उसे ठीक कर दिया है. एंड शी सेड दैट इज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वाज नाउ क्योर्ड. और वो क्या कहती है कि इसकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही क्योंकि अब ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो चुका है. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द एंड, कंक्लूजन ऑफ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. अब कंक्लूजन क्या निकला आपका? The story signifies that the parents should not be indulgent which may harm their children. मतलब जो parents हैं, although बच्चों को बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है बट उनको आदत नहीं डालनी चाहिए, वरना बच्चे जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं और उनके लिए वो हार्मफुल प्रूव हो सकता है. राइट, नाउ समरी के बाद लेट्स स्टार्ट MCQs. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट MCQs ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, who is the author of a triumph of surgery? Now see, author आप सभी के रिमेंबर करोगे, author आप सभी के याद रखोगे कि किस चैप्टर के कौन से हैं. Alright, so that's very important. Now in this first question you have 4 options, that is A. James Harriet, B. Ruskin Bond, C. William Shakespeare और D. Robert Arthur. So first question का जल्दी से आंसर दो मुझे comment section में, and answer to this is option A, that's James Harriet. All right, so this is option A. Let's move to question number 2. अब question number 2 में कहाँ है? I was really worried about Tricky this time, who refers to I in the introductory line. तो जो first line है आपके chapter की उसमें I कौन है? All right, so options दिए हैं, that's Tricky, और B option that's the surgeon, that was Harriet, और C Mrs. Pumphrey, और D none of these. So जल्दी से इसका आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. What do you think? Who is I in the introductory line? Okay, so answer to this is option C, that's Mrs. Pumphrey. Now let's see question number 3. Question number 3 कह रहा है, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. Who is I in these lines? तो जब मैंने उस डॉग को देखा स्ट्रीट पे तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी. तो इसमें I कौन है? A. Tricky, B. that was the surgeon, और C. Mrs. Pumphrey, और D. none of these. Well, it's very clear, ये हमने अभी पढ़ा है, तो give it a try in the comment section. एंड जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा. सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन B. ऑलराइट, दैट वाज जेम्स हैरियट. राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ट्रिकी हैड बिकम A. hugely fat, B. eyes bloodshot and rheumy, C. his tongue lolled from his jaws, या D. all of these. तो 4th क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर. व्हाट डू यू थिंक ट्रिकी कैसा हो गया था? यू शुड रिमेंबर ऑल दीज, राइट, कि ट्रिकी की क्या हालत थी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. आंसर टू दिस इज ऑप्शन D. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाई डिड मिसेस पेम्फ्री गिव सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू ट्रिकी? कि जो लेडी थी वो क्यों कुछ एक्स्ट्रा खाना देती थी ट्रिकी को मील्स के बीच में भी. सो इज़ इट ए शी थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. उन्हें लगता था कि उनका जो डॉग है वो मतलब न्यूट्रिशनड नहीं है और उसे ज़रूरत है खाने की, तो इसलिए उसे देती थी. ऑप्शन बी, शी थॉट ही मस्ट बी हंग्री, या उन्हें लगता था कि उनका जो डॉग है उसे भूख लग गई होगी.
या फिर ऑप्शन सी दैट सेज नन ऑफ दीज, and the last option is both A and B. So quickly find out and give me the answer in the comment section. Come on. All right, quickly answer me this question, and answer to this is option A. All right, now let's go to other question, that is question number 6. Question number 6 है, I have been giving him some little extras between meals. क्या सोच के उसे दिया जाता था? To build him up, या फिर उन्हें लगता था वो hungry है, oops that's sorry, और C that says none of these, या फिर D both A and B. Quickly answer me for this question, and that's option number A. All right, now let's go to question number 7. Question number 7 है, what did Mrs. Pumphrey gave to Tricky? तो ट्रिकी को क्या खाने के लिए वो देती थी? Some malt, B cod liver oil, या C bowl of Horlicks, या फिर D all A, B and C. Come on, be very quick and give me the answer in the comment section for this question. All right, so answer to this is option D. All right, so that's all A, B and C. Let's see the other question, that is question number 8. Question number 8 कह रहा है, did Mrs. Pumphrey cut down on sweets as was advised? तो जब उनको जो डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट उन्होंने एडवाइस किया, क्या मिसेस पेम्फ्री ने डॉग की जो स्वीट्स है उसे कट डाउन किया? ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी नो शी डिड नॉट, ऑप्शन सी कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट, और ऑप्शन डी ओनली फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए. क्विकली गिव मी द आंसर. So this is option B. All right, answer to this is no, she did not. Now let's move to question number 9. And question number 9 कह रहे हैं, who is Hodkin? A owner of dog, B gardener, C none of these, या फिर D that's the surgeon. So quickly answer me for this question, what do you think, who was Hodkin? Okay, so answer to this is option number B, that's the gardener. All right, now let's move to question number 10. What was the dog unable to play? तो जो डॉग है वो क्योंकि बहुत मोटा हो चुका था, तो क्या उससे नहीं खेला जा रहा था? A ring throw, B walk, C none of these, या D hide and seek. So option answer to this is option number A, that's ring throw. Next question is question number 11. What did the doctor advise? A cut his food, B give him more exercise, option number C none of these, या फिर D both A and B. तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? Give me the answer for this. Okay, the answer to this is option number D, both A and B, that is cut his food और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज दो. All right, now let's move to other question, that is question number 12. Question number 12 में है, Tricky would eat nothing seeing this Mrs. Pumphrey was. तो ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था, तो ये देख के मिसेस पेम्फ्री को कैसा फील हुआ? A she was distraught, B she was happy, या C none of these, या फिर D she had mixed feelings. Quickly answer me for this question कि उनकी क्या feelings थी? Come on, answer to this is option A, she was very sad, she was distraught. Now let's move to other question, that is question number 13. Sorry. How was Tricky acting? A refusing to eat his favorite food, मतलब ट्रिकी जो अपना फेवरेट खाना नहीं खा रहा था, या फिर B did not go for walks, वो वॉक करने नहीं जाता था, C all of these, या फिर D वो वॉमिट कर रहा था. तो आंसर दो इसका क्विकली कमेंट सेक्शन में. So that is correct, C all of these. All right, now question number 14. The only way was to get Tricky out of the house for a period was.
तो ओनली जो एक ही तरीका था ट्रिकी को किसी तरह से घर से बाहर निकाला जाए, दैट इज़ ए, कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए अबाउट 14 डेज़ के लिए, या फिर बी टू टेक हिम फॉर अ वॉक, या सी टू लेट हिम हैव शुगर, या फिर वो अपना जो शुगर खा रहा है वो खाता रहे, या फिर डी बोथ बी एंड सी. सो क्विकली टेल मी आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होता है दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड अबाउट अ फोर्टनाइट. दैट्स ऑप्शन नंबर A. Alright, so answer to this is option number A. Okay. Now let's go to other question. Question number 15. The entire staff was, let's see, wait. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing. तो पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो मतलब हैरान हो गया एंड जो मेड्स थी वो अंदर मतलब आ रही थी, और जो मेड्स थी वो रश कर रही थी बाहर अंदर किस चीज़ के लिए, क्या लाने के लिए. इज़ इट ए हिज डे बेड, मतलब उसका बेड लाने के लिए. इज़ इट बी हिज नाइट बेड, रात का जो बेड था वो लाने के लिए. इज़ इट सी फेवरेट एंड रबर रिंग्स, या उसके खेलने के लिए रबर रिंग्स लाने के लिए, या फिर डी ऑल ए बी एंड सी. ऑल राइट, quickly give me the answer for this question. And question number 15 का आंसर क्या होता है? D. That's all A, B, C. तो नर्स जो मेड्स थी वो बाहर अंदर भाग रही थी ताकि ट्रिकी जब हॉस्पिटल जाने वाला था उससे पहले सारा सामान उसको दे दिया जाए. All right. Now let's move to other question. Question number 16. How did the staff benefit from Mrs. Pumphrey's overdoing? तो स्टाफ को कैसे फ़ायदा हो रहा था? इज़ इट ए ब्रेकफास्ट विद एग्स, क्या उनको ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे थे. ऑप्शन बी लंच में वाइन मिल रही थी. ऑप्शन सी डिनर में ब्रांडी मिल रही थी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. कम ऑन क्विकली आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन कि कैसे स्टाफ बेनिफिट उठा रहा था मिसेस पेम्फ्री का. येस, दैट्स करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. The other dogs ignored Tricky considering him. तो जो दूसरे कुत्ते थे वहाँ पर वो उसे इग्नोर कर रहे थे, क्यों? Was Tricky an uninteresting object, या B he was a boring dog, C both A and B, या फिर D all of the above. Come on, quickly answer me this question. All right, answer to this is option number A, right? Uninteresting object. So that's option number A. Now let's see question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट डिड ऑल द डॉग्स नो अबाउट फूड. तो क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या ऐसी जो बात थी फूड के बारे में जो सभी डॉग्स को पता थी. ऑप्शन ए देयर वाज नो कंपटीशन, ऑप्शन बी कि वो अच्छा नहीं है फूड, या ऑप्शन सी लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, मतलब जो लास्ट में डॉग्स रह जाएंगे दे विल हैव कंपटीशन कि कौन जो है ये लेफ्ट ओवर फूड खाता है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. कम ऑन क्विकली टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. All right, that's option number C. Now let's see question number 19. For how many days Tricky was given no food? कितने दिन के लिए ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया? Is it 2, 1, 7 or 14? Come on, quickly tell me. Yes, the answer to this is option number A, that is 2 days. All right. Now let's go to question number 20. For how many days? Okay, that's repeated, so sorry for that. Now let's go to question number 21. How did Tricky look? भाई ट्रिकी के जो लुक्स थे वो कैसे थे? क्या वो जो डॉग था बहुत पतला दुबला था, या फिर ही वॉज लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, या फिर बहुत स्मार्ट था, या फिर डी ऑलवेज रेडी टू रन. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ओके, सो दैट्स ऑप्शन बी. All right, question number 22. Question number 22 में कह रहा है I think I know a cure for you. Who is I? तो किसके पास ये जो इलाज था वो किसके पास था, और ये आई कौन है? मिसेस पेम्फ्रे, या फिर मिसेस पेम्फ्रे के हस्बैंड, या सी मिस्टर हैरियट, या फिर डी मिसेस पेम्फ्रे के सर्वेंट.
सो दैट्स वेरी ईजी. तो किसने इलाज किया उनका? मिस्टर हैरियट ने. दैट्स ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 23. The word convalescing seemed to be something to Mrs. Pumphrey. What does that mean? तो इस वर्ड का क्या मतलब है? Is it A, recovering from an illness? Is it B, ill? Or C, weak? Or D, both A and B? Okay, quickly give me the answer for this question. Come on, quickly tell me. It's A. Yes, it's recovering from an illness. Now, they were days of deep content. There were days of deep content. How? All right. So option number A, all B, C and D. Option number B, starting well with an extra egg in the morning. मतलब क्योंकि मिसेस पम्फ्री भेज रही थी अंडे तो इसलिए एग्स सबको फालतू मिल रहे थे. ऑप्शन सी, मिड डे में वाइन मिल रही थी. या ऑप्शन डी, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. या फिर डिनर में सबको ब्रांडी पीने को मिल रही थी. So question number 24 की language change है, but you know we have done this question. So answer to this is option A. That's all B, C and D. Now, Tricky was transformed from a weak fat dog into option A, hard muscled dog. Option B, agile dog. मतलब बिल्कुल दुबला पतला हिला नहीं जा रहा. Option C, both A and B. या फिर D, none of these. So answer to this is option C. मतलब पतला दुबला हो गया था और हार्ड मसल्ड डॉग. सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी. ओके विद दिस वी एंड आवर क्वेश्चंस. और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ख़त्म कर लिया इस चैप्टर का. तो पार्ट 3 और पार्ट 4 विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डू सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do subscribe the channel for more videos. All right, so thank you so much for watching it. Stay tuned. We'll come back with another video for all of you.